इन्होंने एक नया कानून लाया अभी, ये बोलते हैं ओपन बैलेट से हम इलेक्शन करवाएंगे। क्या डर था इनको? इनके पास तो मेजॉरिटी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इनको डर था। इस बार क्या हुआ कि इन्होंने ओपन बैलेट से वोटिंग करवाई, क्योंकि कोई भी इलेक्शन होती है आप देखते हो, कहीं भी पार्लियामेंट में देखो, आगे पीछे देखो, जो भी वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होती है। सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हुई तो हम हार भी सकते हैं। इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इनको डर था। बाइकआउट हम इसलिए किया, इनको डर था कि बीजेपी वालों को कि कहीं हमारी क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत से हमारे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर थे हमारे संपर्क में। नहीं जी, ये कानून है, हमारा ये कानून है, फिर भी डलवाइए। लेकिन हमारे ही पार्षद बहुत पुराने, जो पिछली बार भी पार्षद थे, रजनी बालाजी, उन्होंने उठकर कहा कि अगर सीक्रेट बैलेट से आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो हमारा बाइकआउट रहेगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। इस समय मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हूं और आज जम्मू वालों को एक नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ से कांग्रेस पार्टी जो है वो नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने इस समय इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया है। तो मेरे साथ इस समय जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर हैं, सोनिका शर्मा, और इनसे बातचीत करेंगे कि मैम आज जम्मू वाले कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि नए मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे। बहुत से लोग खुश भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर इस समय खुश नहीं आ रहे और उन्होंने इलेक्शन से बॉयकॉट कर दिया है। मैं जानना चाहूंगी कि इस इलेक्शन से बॉयकॉट करने की वजह क्या रही? पहले तो मैंने नॉमिनेशन डिप्टी मेयर का फॉर्म भरा है। आपने ये प्रश्न किया कि हमने बॉयकॉट क्यों किया। बॉयकॉट करने का हमारा रीज़न ये था कि जो इन्होंने वोटिंग करवाई है वो वोटिंग इन्होंने ओपन वोटिंग करवाई, ओपन बैलेट से करवाई है। इस बार क्या हुआ कि इन्होंने ओपन बैलेट से वोटिंग करवाई, क्योंकि कोई भी इलेक्शन होती है आप देखते हो, कहीं भी पार्लियामेंट में देखो, आगे पीछे देखो, जो भी वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होती है। तो इन्होंने क्यों करवाई, इसलिए हमने बाइकआउट किया। बाइकआउट हमने इसलिए किया, इनको डर था कि बीजेपी वालों को कि कहीं हमारी क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत से हमारे इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर, भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर थे हमारे संपर्क में। वो हमें वोट डालने के कास्ट में थे, अनकॉन्शियस वोट भी हमारे डल सकते थे, इसलिए उन्होंने ओपन बैलेट सिस्टम किया कि हमारे क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, तो कहीं इनका आंकड़ा ज़्यादा ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक हार का डर था, जिस वजह से जो है वो ओपन बैलेट से ये सिस्टम चलाया गया, ना कि सीक्रेट बैलेट से। बिल्कुल, इनको था डर कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए तो हमारा आंकड़ा कम ना हो जाए। जी, तो कहीं ना कहीं पहले से ही सब लोग जानते हैं कि कौन मेयर या डिप्टी मेयर चुन के आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रक्रिया चलाई जा रही है कि वोटिंग को काउंट किया जाएगा, उसके बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो फॉर्मेलिटी की जा रही है लोगों को दिखाने के लिए। फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, देखो कांग्रेस एक पार्टी है, पार्टी भी कुछ मैटर करती है। अगर हम नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरते, हम क्यों ना भरेंगे। ये इलेक्शंस थी मेयर और डिप्टी मेयर की, हमारे बेशक आंकड़े कम थे, मगर हमें पूरा श्योर था, डेफिनेटली हमें विश्वास था कि अगर ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट पेपर से होती तो कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट भी कहीं आसमान ऊंचे पे होता और हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय हम जेएमसी में मौजूद हैं और कॉर्पोरेटर से बात कर रहे हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है कि ओपन बैलेट से जो है वो इस इलेक्शन की वोटिंग को काउंट किया जा रहा है, इस इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है, ना कि सीक्रेट बैलेट से। और इनका साफ तौर से ये कहना है, जिस तरह से आपने सुना भी, कि अगर ये सीक्रेट बैलेट से होता तो इन्हें श्योरिटी थी कि कांग्रेस पार्टी से ही मेयर और डिप्टी मेयर चुनकर आते, लेकिन इस समय बीजेपी से जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर चुने जा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स में निराशा देखी जा रही है। फिलहाल और भी कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि उनकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर। तो इस समय हम अलग अलग कॉर्पोरेटर से जो कांग्रेस के हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जाना जा रहा है कि ये क्यों जो है नाखुश है और इलेक्शंस को जो है बॉयकॉट कर दिया है। तो इस समय हमारे साथ द्वारका चौधरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सर आज इलेक्शंस थे और कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बॉयकॉट कर दिया है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या वजह रही कि आप इस इलेक्शन से जो है वो खुश नहीं नजर आए? वजह ये रही कि हम कॉर्पोरेटर बहुत पुराने हैं। मैं 2005 से लेकर 10 तक भी कॉर्पोरेटर रहा हूँ और 2018 में दोबारा जब इलेक्शन आई फिर हम कॉर्पोरेटर बने। और 2005 में हर साल मेयर बदलता था और हर साल इलेक्शन होती थी। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होती थी, जो एक डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, जो जमहूरियत राज इसी को कहते हैं। इन्होंने एक नया कानून लाया अभी, ये बोलते हैं ओपन बैलेट से हम इलेक्शन करवाएंगे। क्या डर था इनको? इनके पास तो मेजॉरिटी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इनको डर था कि अगर सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हुई तो हम हार भी सकते हैं। इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी इनको डर था
इसलिए हमने इनको अंदर रिक्वेस्ट की कि आप जैसे इलेक्शनें होती आई हैं वैसे इलेक्शन करवाइए। अब सीक्रेट बैलेट से मैंने कहा था सीक्रेट बैलेट पेपर से करवाइए, हम तैयार हैं, वोट डलवाइए। नहीं जी ये कानून है, वहाँ ये कानून है, फिर भी डलवाइए। लेकिन हमारे ही पार्षद बहुत पुराने जो पिछली बार भी पार्षद थे, रजनी बालाजी, उन्होंने उठकर कहा कि अगर सीक्रेट बैलेट से आप इलेक्शन नहीं करवाओगे तो हमारा बाइकआउट रहेगा। जी। इसी बात को लेकर हमने बाइकआउट किया और हम बाहर आए। आप डर की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस समय अपोजिशन तो कह रही है कि इन्हें खुद में डर था कि इनके मेयर डिप्टी मेयर चुन के नहीं आएंगे, इसलिए इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो हमारे नहीं आएंगे इसलिए तो हमें डर ही नहीं था, हम तो पहले ही कम थे। हमें इस बात का क्या डर था, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद कम हैं, वो तो हमें क्लियर था। लेकिन इनको क्या डर था जिन्होंने नया कानून बना लिया कि ओपन बैलेट से इलेक्शन होगी, क्या जरूरत थी इनको बनाने की? डर तो इनका था जिन्होंने नया कानून। कठुआ और उधमपुर में हार देखने के बाद जो है उसके बाद ये कदम उठाया गया। बिल्कुल, कठुआ में जो लोग हारे इन्हीं के लोग थे ना, वहाँ भी तो बन गए दूसरे लोग। बीजेपी हार गई, उधमपुर में भी हार गई, अभी सांबा में भी चल रहा है, वहाँ भी हार रहे हैं और जगह जगह जो स्टे ला रहे हैं। तो इसलिए इनकी हार निश्चित थी। ये सोचकर इन्होंने नया कानून लाया जो हमें पसंद नहीं था, हमने वाकआउट किया। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय हमारे साथ जो है वो द्वारका चौधरी थे और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इस समय कॉर्पोरेटर से बातचीत की जा रही है। साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है कि ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट को लेकर जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कठुआ और उधमपुर में हार के बाद जो है वो बीजेपी की ओर से ये कदम उठाया गया है, ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी के कॉर्पोरेटर्स का कहना है। तो आज जम्मू को जो है वो ऑफिशियली तो कुछ समय बाद ही, लेकिन अभी की बात करूँ तो मेयर और डिप्टी मेयर नए जो हैं वो मिल चुके हैं। बहुत से लोगों को उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं कि जम्मू के लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाले समय में किया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाबू एक्सप्रेस।